full and technical subject called company law. अब तक हम क्या कर चुके हैं वो भी बात बताऊंगा और हम ये सब क्यों कर रहे हैं ये भी बात बताऊंगा। सबसे पहले आप देख लीजिए कि हम क्या कर चुके हैं अब तक। हम कर चुके हैं अब तक बेसिक मीनिंग ऑफ कंपनी, मीनिंग इसका फिलोसफिकल मीनिंग एंड टेक्निकल मीनिंग भी मैंने आपके साथ, लीगल मीनिंग भी डिस्कस करना है। तो अब तक आप ये जानते हैं, अब तक आप क्या जानते हैं वो ये कि कंपनी एक प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म को हम यूज करते हैं टू प्रोवाइड कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू अ बिजनेस। थ्रू दिस कंसेप्ट we can provide limitless entrepreneurship to the company, we can provide limitless capital to the company। और किसी बिजनेस के लिए क्या चाहिए? अगर किसी बिजनेस को लिमिटलेस कैपिटल मिल रही है, अगर किसी बिजनेस को लिमिटलेस एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए और अगर उसमें रिस्क फैक्टर को हमने रिड्यूस कर दिया है तो और क्या करोगे? हमारे हरियाणा में कहावत है, और क्या राम को लूटोगे। हाँ, बिजनेस करने आए हो, यू आर घर से बिजनेस करने आ गए आप, और लिमिटलेस कैपिटल आपको दे दी मैंने, लिमिटलेस एंटरप्रेन्योरशिप दे दी मैंने आपको, और रिस्क को रिड्यूस कर दिया सब्सटेंशियली, तो और क्या राम को लूटोगे। हमारे हरियाणा में ये बहुत प्रचलित कहावत है। और क्या करोगे बताओ फिर? ठीक है, इतनी तो चीज चाहिए थी। खैर, ये सब चीजें मिल गई हमें, ये सब चीजें मिल गई। फिर हमने सीखा कि कंपनी के डिसीजन 3 लेवल पर होते हैं। एक लेवल शेयर होल्डर्स का है, दूसरा लेवल डायरेक्टर्स का है और तीसरा लेवल मैनेजरियल पर्सनल का है। कंपनी के लिए डिसीजंस, कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिसीजंस, कुछ डिसीजन शेयर होल्डर ले रहे हैं और कुछ डिसीजंस डायरेक्टर्स ले रहे हैं और कुछ डिसीजंस मैनेजरियल पर्सनल ले रहे हैं, यानी WTD, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर एटसेट्रा ले रहे हैं। ये 3 लेवल पर कंपनी की डिसीजन मेकिंग होती है। शाबाश बेटा, ये सब चीजें हम कर चुके हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा डिसीजन कौन लेगा? तो इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट्स यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी और कंपनीज एक्ट को पढ़ना पड़ेगा, रूल्स को पढ़ना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट के अंदर जो रूल्स बनाए हैं कि किस सिचुएशन में हमें किस सिचुएशन के अंदर किस अथॉरिटी के पास पावर है, शेयर होल्डर के पास पावर है, डायरेक्टर के पास पावर है या कहीं और पावर है। तो एक्ट को और आर्टिकल्स को हम पढ़ेंगे तो हमें ये बातें पता चल जाएंगी। यहां तक हमने सीखा। और शेयर होल्डर्स अपने डिसीजन लेते हैं जनरल मीटिंग में बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन, ये बात भी हमने सीखी। डायरेक्टर्स अपने डिसीजन लेते हैं बोर्ड मीटिंग में बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन, और ठीक है बेटा। और मैनेजरियल पर्सनल डेली बेसिस पर, वो डेली एज एम्प्लॉय, जैसे वो एम्प्लॉय कंपनी में डेली ऑफिस में आते हैं वैसे वो कंपनी में ऑफिस में आके अपने डिसीजन लेते हैं। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ आगे फर्दर जो आप सीखने वाले हैं कमिंग सेशंस के अंदर, आप जो डिटेल में सीखने वाले हैं बात, वो सीखने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट एंड कंपनी। काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं इन दोनों कंसेप्ट के अंदर। मैं आपको मक्खन की तरह, अमूल के मक्खन की तरह मैं आपको ये बात क्लियर कर दूंगा कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या है और कंपनी क्या है। कंसेप्ट ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट एंड कंपनी। एंड फर्दर मैं आपको बताऊं इसके अंदर आप क्या पढ़ेंगे आज के एक सेशन में। मैं मीनिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन बताऊंगा, मीनिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बहुत ध्यान से आपने मेरी बात की सीखनी है। और आज की इस क्लास को हम मीनिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन से शुरू कर रहे हैं। मीनिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन। शाबाश बेटा। तो बहुत ध्यान से आपने बात को सीखना है। इनकॉर्पोरेशन, इस वर्ड के 2 टुकड़े कर दीजिए। इन कॉर्पस, इन कॉर्पस या इनकॉर्पोरेशन, राइट। इन कॉर्पस, इन मतलब अंदर। आप बोलते हो ना मे आई कम इन, आप बोलते हो मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊं? कॉर्पोरेशन मतलब बॉडी, ठीक है। तो बहुत ध्यान से
शाबाश। बहुत ध्यान से आपने भी बात सीखनी है। जब कोई लॉ, जब कोई लॉ, कोई मतलब कोई भी, कोई मतलब एनी, जब कोई लॉ किसी किसी, ठीक है बेटा, किसी का मतलब एनीबडी, किसी को, किसी को किसी के बारे में ये कह दे, जब कोई लॉ, जब कोई लॉ किसी के बारे में ये कह दे कि ये इनकॉर्पोरेटेड है। बहुत ध्यान से मेरी बात को सीखने की कोशिश करना बेटा, पर्पस है हमारा सीखने का। और मैं इस यूनिक हिंदी को इंग्लिश में लिख के बता रहा हूं ताकि आप समझ जाओ। आप एसएमएस की लैंग्वेज को ज्यादा कंफर्टेबल समझते हैं, तो मैंने भी उसी टेक्निक को फॉलो किया है। जब कोई लॉ, जब कोई लॉ, मैंने वर्ड यूज किया कोई भी लॉ, किसी के बारे में ये कह दे कि ये इनकॉर्पोरेटेड है, जब कोई लॉ किसी के बारे में ये कह दे कि ये इनकॉर्पोरेटेड है, तो उस दिन से कह दे कि ये इनकॉर्पोरेटेड है, तो उस दिन से वो ठीक है बेटा, वो लॉ की नजरों में, लॉ की नजरों में एक आर्टिफिशियल पर्सन, कि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बन जाता है। ठीक है, आप बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। जब कोई लॉ किसी के बारे में ये कह दे कि ये इनकॉर्पोरेटेड है, कोई भी लॉ किसी भी चीज के बारे में कह दे कि ये इनकॉर्पोरेटेड है, तो उस दिन से कोमा लगाओ, तो उस दिन से वो लॉ की नजरों में एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बन जाता है। तो वो कौन, मतलब जिसके बारे में कहा है। ठीक है, तो उस दिन से वो मतलब कौन, जिसके बारे में डिक्लेरेशन करी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अपनी बात को समझाने के लिए, ए और बी ने पार्टनरशिप करी, ए और बी ने पार्टनरशिप करी। कहते हैं कि जी हम दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे, और उसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवा लिया सेक्शन 7 के अंदर। सेक्शन 7 किसका बेटा, कंपनीज एक्ट 1950, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 7। सेक्शन 7 किसका, कंपनीज एक्ट 2013 का। जब आपने पार्टनरशिप कर ली और उसका रजिस्ट्रेशन सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग हो गया, और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो गया,
तो उस दिन से, जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हुआ, इनकी इस पार्टनरशिप को, ठीक है बेटा, अब क्या था, इनकी इस पार्टनरशिप को हम कंपनी बोल देंगे, उनकी इस पार्टनरशिप को हम कंपनी बोल देंगे। और कंपनी क्या है सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग? इनकॉर्पोरेटेड। ऊपर दी हुई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जब कोई लॉ किसी किसी मतलब ए और बी की पार्टनरशिप के बारे में ये कह दे कि ये इनकॉर्पोरेटेड है, ऐसा सेक्शन 7 में जब रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो सेक्शन 7 कहता है कि जिस दिन से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हुआ तो वो चीज क्या बन जाएगी? वो कॉर्पोरेट बन जाएगी। तो उस दिन से वो लॉ की नजरों में एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बन जाता है। जैसे ही ए और बी ने अपनी पार्टनरशिप करी, सेक्शन 7 में रजिस्ट्रेशन करवाया, और सेक्शन 7 ये कहता है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होने के बाद वो कंपनी क्या बन गई है? कॉर्पोरेट, यानी बॉडी कॉर्पोरेट। तो यहां से एक बात समझ में आई, कि एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो यहां से एक बात समझ में आई, एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। शाबाश, यहां पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, बट every body corporate is not a company. Every company is a body corporate, but every body corporate is not a company. ठीक है, कोई भी लॉ है और वो इनकॉर्पोरेशन की बात करता है, प्रोवाइड्स फॉर इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एंटिटीज। कोई भी कानून है वो इनकॉर्पोरेशन की बात करता है। तो ध्यान से मेरी बात को आप समझ जाना, कोई भी लॉ है वो इनकॉर्पोरेशन की बात करता है, तो उस लॉ को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, या तो वो कैटेगरी नंबर 1 होगा या वो कैटेगरी नंबर 2 होगा। बहुत ध्यान से आपने मेरी बात को समझना है। कोई भी लॉ है जो इनकॉर्पोरेशन की बात करता है, चाहे तो वो कैटेगरी नंबर 1 होगा या तो वो कैटेगरी नंबर 2 होगा। अगर वो कैटेगरी नंबर 1 है, ठीक है, अगर जो वो कैटेगरी नंबर 1 है तो उसे हम बोल रहे हैं जनरल लॉ। ठीक है, और कैटेगरी नंबर 2 है तो उसे बोल रहे हैं स्पेशल लॉ। जनरल लॉ का मतलब यहां पे है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना है आपने, जनरल लॉ का मतलब यहां पे है मेड फॉर मैनी एंटिटीज। और स्पेशल लॉ का मतलब है मेड फॉर ओनली वन एंटिटी। मेड फॉर ओनली वन एंटिटी, मेड फॉर मेनी एंटिटीज एंड मेड फॉर ओनली वन एंटिटी। अब जो, शाबाश, सुनो बहुत ध्यान से बेटा, जैसे जनरल लॉ का एग्जांपल दे रहे हैं बेटा, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 एग्जांपल आपके सामने रख रहे हैं, और इसका एग्जांपल रख रहे हैं बेटा आपके साथ। इसके पास मैं आपको 3 एग्जांपल देता हूं, LIC, सेबी, CCI। ठीक है, LIC एक्ट 1956, LIC एक्ट 1956,
सेबी एक्ट 1992, और इस तरह से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट। शाबाश, आप बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, कि मैं दोबारा से मेरी बात को सुनो। कोई भी लॉ है वो इनकॉर्पोरेशन की बात करता है, कोई भी लॉ इनकॉर्पोरेशन की बात करता है, या तो वो जनरल लॉ होगा, वो स्पेशल लॉ होगा। जनरल लॉ कब होगा? जब वो एक से ज्यादा एंटिटीज के लिए बनाया गया है, उसे जनरल लॉ बोलेंगे। और स्पेशल लॉ क्या होगा? जब वो सिर्फ एक एंटिटी के लिए बनाया है, तो उसको बोलेंगे हम क्या? स्पेशल लॉ। अब बेटा आप ध्यान से सीखिए बेटा, यहां पे सेक्शन 7 ऑफ कंपनीज एक्ट इनकॉर्पोरेशन की बात करता है, ठीक है। यहां पे सेक्शन 7 प्रोवाइड्स फॉर इनकॉर्पोरेशन। यहां पे सेक्शन 3 इनकॉर्पोरेशन की बात करता है। सेक्शन 3 प्रोवाइड्स फॉर इनकॉर्पोरेशन। यहां पे सेक्शन 3 ऑफ सेबी एक्ट इनकॉर्पोरेशन की बात करता है। और यहां भी सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सेक्शन 3 प्रोवाइड्स फॉर इनकॉर्पोरेशन। तो ये तीनों चारों ही एक्ट इनकॉर्पोरेशन की बात करते हैं, ठीक है। यहां जो इनकॉर्पोरेटेड होगा उसे हम कंपनी बोलेंगे, ठीक है। यहां जो इनकॉर्पोरेशन होगा उसे हम कंपनी बोलेंगे। यहां जो इनकॉर्पोरेशन होगा उसे हम बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे, ठीक है, उसे हम बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे बेटा। और यहां भी जो रजिस्ट्रेशन होगा उसे हम बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे, ठीक है। और यहां भी जो रजिस्ट्रेशन होगा उसे हम बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे। अब यहां पे कंपनी क्यों बोल रहे हैं? शाबाश बेटा, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कंपनी मींस अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, ठीक है। क्योंकि शाबाश बेटा, तो बहुत ध्यान से आपने मेरी बात को सुनना है। शाबाश, बहुत ध्यान से आपने मेरी बात को सुनना है, क्योंकि कंपनीज एक्ट कहता है बेटा, क्योंकि कंपनी एक्ट कहता है कि कंपनी मींस अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड इन कंपनीज एक्ट। और सेक्शन 7 कहता है कि जो कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है वो कंपनी है, और उसे हम बॉडी कॉर्पोरेट, उसे हम कॉर्पोरेट मान लेंगे। समझ गए बात बेटा? कहानी समझ गए? सेक्शन 7 कहता है, शाबाश, बहुत ध्यान से आपने मेरी बात सुननी है। सेक्शन 7 कहता है कि जिसका कंपनी में रजिस्ट्रेशन हुआ है, ठीक है, सुन लो मेरी ध्यान से बात, कंपनीज एक्ट की बात ध्यान से सुन लो। कंपनीज एक्ट कहता है कि कंपनी का मतलब क्या है? कि जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट में हुआ है। और सेक्शन 7 कहता है कि जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो बॉडी कॉर्पोरेट है। एलआईसी कहता है कि सेक्शन 3 में जो एलआईसी का एस्टेब्लिश किया है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया है, वो बॉडी कॉर्पोरेट है, इसलिए हम बॉडी कॉर्पोरेट मान रहे हैं इसको बेटा, ठीक है। और कंपनी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, क्योंकि सेक्शन 7 कह रहा है। सेबी एक्ट कह रहा है कि सेक्शन 3 में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो आपने एस्टेब्लिश किया है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है भाई। सेबी बॉडी कॉर्पोरेट क्यों है? क्योंकि सेक्शन 3 सेबी के लिए बनाया गया है, सेबी को बॉडी कॉर्पोरेट होना बोल रहा है बेटा। और सेक्शन 3 ऑफ सीसीआई एक्ट सीसीआई के बारे में कहता है कि सीसीआई क्या है? एक बॉडी कॉर्पोरेट है। तो लॉ दो कैटेगरी के हैं, जनरल लॉ, स्पेशल लॉ। देखो स्पेशल लॉ की बात करें, अब स्पेशल लॉ, एलआईसी एक्ट किसके लिए बनाया आपने? एलआईसी एक्ट स्पेसिफिकली एलआईसी को एस्टेब्लिश करने के लिए बनाया। सेबी एक्ट स्पेशली सेबी को एस्टेब्लिश करने के लिए बनाया।
सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई को एस्टैब्लिश करने के लिए बनाया। यानी सेबी, एलआईसी, सीसीआई ये भी इनकॉर्पोरेट करवा रही हैं, लेकिन ये केवल एक संस्था को इनकॉर्पोरेट करवा रहे हैं, इसीलिए इन्हें हम स्पेशल लॉ बोल रहे हैं। और वेरेस कंपनी में तो लाखों कंपनी रजिस्टर्ड हो सकती हैं बेटा, लाखों कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी हैं इनफैक्ट इंडिया के अंदर। तो कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी भी है, एलआईसी भी है, सेबी भी है, सीसीआई भी है। सो वी कैन कंक्लूड दैट body corporate is a larger concept. We can conclude that, right? We can conclude that every company is a body corporate, but every body corporate is not a company, because body corporate is larger concept than company. कारण क्या है इसका? Because body corporate is a bigger concept, larger concept, bigger concept than a company. So every company, shabash, every company is a body corporate, but every body corporate is not a company. तो जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनी लॉ में हुआ है, तो क्या कौन सी बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी है? आओ इसी चीज को हम एक डिफरेंट अंदाज में, हम इसी बात को हम एक डिफरेंट अंदाज में हम सीखेंगे। शाबाश। Which body corporate is a company? Which body corporate is a company? इसका आंसर है whose registration has been done. Whose registration has been done in accordance with कंपनीज एक्ट। जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उस बॉडी कॉर्पोरेट को हम कंपनी बोलेंगे। तो कंपनी मतलब क्या? जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट में हुआ है, उसे हम कंपनी बोलेंगे। आइए अब हम सीखते हैं सेक्शन 2(11), सबसेक्शन 11। सेक्शन 2 सबसेक्शन 11। बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन एक ही मतलब है। बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स अ कंपनी, यानी जो कंपनी बनेगी वो भी क्या कहलाएगी? बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगी। ठीक है, जो कंपनी बनेगी वो बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगी। ये तो सेक्शन 7 में पढ़ चुके हैं। लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। जो इंडिया में इनकॉर्पोरेशन हुआ है उसके लिए तो सेक्शन 7 पढ़ लिया है। फिर सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, आउटसाइड इंडिया। तो एक इंपॉर्टेंट बॉक्स बनाइए और उसमें एक बात लिख लीजिए। शाबाश। एक अपने उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए अपनी कॉपी के अंदर। वन मस्ट अंडरस्टूड, शाबाश, वन मस्ट अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 2 सबसेक्शन 11। लिखिए आप, मैं बोल रहा हूं जो लिखिए। वन मस्ट अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 एंड सेक्शन 11। सॉरी, दोबारा से बोल रहा हूं। आप दोबारा से लिखिए।
एक बार रुक जाइए और सुनिए पहले। आपने लिखा वन मस्ट अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 एंड सेक्शन 7 as far as the concept of body corporate is concerned। तो बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर सेक्शन 7 और सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, यानी आपको क्या करना है बेटा, आपको ठीक है भाई, जहां तक बॉडी कॉर्पोरेट का सवाल है, आपको सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 और सेक्शन 7 के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। जहां तक बॉडी कॉर्पोरेट का कंसर्न है, क्या डिफरेंस है सर दोनों के बीच में, आइए मैं आपको बता देता हूं क्या दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सेक्शन 7 तो बॉडी कॉर्पोरेट उसको बोल रहा है जिसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में इंडियन कंपनी लॉ में हुआ है। ठीक है बेटा, और सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 बॉडी कॉर्पोरेट उसको बोल रहा है जिसका रजिस्ट्रेशन इंडिया से बाहर हुआ है। आई रिपीट, सेक्शन 7 कॉर्पोरेट उसको बोल रहा है जिसका रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 7 बॉडी कॉर्पोरेट उसको बोल रहा है जिसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में हुआ है, और सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 बॉडी कॉर्पोरेट उसको बोल रहा है जिसका रजिस्ट्रेशन इंडिया से बाहर हुआ है। ठीक है, बट डज नॉट इंक्लूड, आओ डेफिनेशन को पूरा करें, बट does not include, but does not include number first cooperative society, ठीक है, और दूसरा है इसका, शाबाश, दूसरा है बेटा, ठीक है, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, एक्सेप्ट कंपनी को छोड़ के, विच द सेंट्रल गवर्नमेंट may by notification specify, ठीक है, in this behalf, शाबाश। तो कॉर्पोरेट का मतलब क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है बेटा, तो सेक्शन 7 ने कहा कि कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 ने कहा कि जो कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया हुआ है, किसी फॉरेन लॉ में हुआ है, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है, और इसमें दो चीजें इंक्लूड नहीं होंगी, या कोऑपरेटिव सोसाइटी को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे, और कोई और कॉर्पोरेट है जिसको सीजी ने कहा है, नोटिफाई करके कहा है कि ये इसको कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में हम नहीं डालेंगे, तो उसे भी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में नहीं डालेंगे हम। ठीक है बेटा, लेकिन कंपनी को छोड़ के, कंपनी के बारे में नहीं, कंपनी तो बॉडी कॉर्पोरेट है ही है। एनी अदर कॉर्पोरेट एक्सेप्ट कंपनी विच द सीजी में नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। तो आओ एक बारी इस क्लास के शुरुआती वाले पार्ट पे मैं एक बारी आऊं, शाबाश। जब कोई लॉ वो कंपनी लॉ हो सकता है, वो सेबी हो सकता है, वो सीसीआई हो सकता है, वो एलआईसी हो सकता है। जब कोई लॉ किसी यानी किसी के बारे में ये कह दे कि ये इनकॉर्पोरेटेड है, जैसे सेक्शन 3 ने सेबी को बनाया इनकॉर्पोरेटेड, जैसे सेक्शन 7 ने कंपनी को इनकॉर्पोरेटेड बनाया, तो उस दिन से वो लॉ की नजरों में एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बन जाता है, यानी एक अलग से पर्सन बन जाता है। ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल जैसे ए और बी है, ए और बी ने पार्टनरशिप करी और साथ में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया। यहाँ पर क्या मिल गया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन।
और सेक्शन 7 कहता है कि जिस दिन से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला उस दिन से कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है अपार्ट फ्रॉम ए एंड बी। यानी ए और बी के अलावा ए एक अलग पर्सन है, बी एक अलग पर्सन है और ए बी प्राइवेट लिमिटेड वो एक अलग पर्सन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां दो नहीं अब तीन लोग हो गए हैं। एक तो ए और बी जो जिन्होंने पार्टनरशिप करी और रजिस्ट्रेशन करवा लिया ला के अंदर, तो एक और कंपनी बन गई ए बी प्राइवेट लिमिटेड। तो ये तीन लोग बन गए, दो नहीं रहे। तो किस दिन से तीन लोग बन गए? जिस दिन से ये कॉर्पोरेट हो गए। तो कॉर्पोरेट का कंसेप्ट मैंने आपको बताया बेटा। आप अपना फीडबैक जरूर देना इस लेक्चर को देख के कि कंसेप्ट समझ में आया है या नहीं। काफी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं इसके ऊपर, अच्छे से समझ नहीं पाते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो मैंने इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करी है। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर बताना और आपके सजेशंस जरूर मुझे देना। थैंक यू वेरी मच।